बीजेपी ने जिस तरह अप्रत्याशित तौर पे नए मुख्यमंत्रियों के चेहरों पर मुहर लगाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्ट्रोक रहा पॉलिटिकल, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा गया है। खुद नीतीश कुमार के कानों के पास भी और तेजस्वी यादव, लालू यादव के कानों के पास भी, और जेडीयू के अंदर भी जो नेता हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार अगर अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, तो इसके बाद तेजस्वी यादव को ही भूमिका मिलेगी। तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। इसी शर्त पे लालू यादव नीतीश कुमार के साथ आए हैं। वो जो 100% वाला एफर्ट है वो लगेगा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरफ से, ये एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए निकल तो रहे हैं, लेकिन जो घंटी है खतरे की, वो उसकी आहट उनके कानों तक जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व को लेकर के जो फैसला किया, वो फैसला कहीं न कहीं विरोधियों को चौंका गया। आज 2 राज्यों में मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हो चुके हैं। लेकिन लगातार जो घंटी है, मतलब खतरे की घंटी, वो बिहार के नेताओं के कानों तक पहुंच रही है। हम खासतौर पे विपक्ष के नेताओं की बात कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के जो विरोधी खेमे के नेता हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी वाली स्थिति है। आपको याद होगा साल 2022 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था और वो लालू यादव के साथ आए थे, बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब तेजस्वी यादव जब कभी नीतीश कुमार के साथ खड़े रहते थे तो नीतीश कुमार बयान देते थे, मीडिया से बातचीत करते थे, चाहे विधानसभा हो या दूसरी जगहों पे हो, और नीतीश कुमार कहते थे कि अब जो करना है इन्हीं लोगों को करना है, मतलब उत्तराधिकारी के तौर पे तेजस्वी यादव के कंधे पे हाथ रख के उनको आगे कर देते थे। वो दौर हमने देखा और उसके बाद अब धीरे धीरे जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके अंदर के नेताओं को और राष्ट्रीय जनता दल के भी नेताओं को ये लगने लगा कि नीतीश कुमार अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, और अब आगे आने वाले दिनों में या जब चुनाव होंगे 2025 में, उसके बाद तेजस्वी यादव को नेतृत्व या कमान मिल जाएगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह अप्रत्याशित तौर पे नए मुख्यमंत्रियों के चेहरों पर मुहर लगाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्ट्रोक रहा पॉलिटिकल, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा गया है। खुद नीतीश कुमार के कानों के पास भी और तेजस्वी यादव, लालू यादव के कानों के पास भी। ऐसा क्यों, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, अगर आप जेडीयू के अंदर भी किसी से पूछें, तो चूंकि नीतीश कुमार जो है वो जेडीयू के नेता और नीतीश कुमार ही कहते हैं कि तेजस्वी यादव उनके बाद सब कुछ देखेंगे, तो ये इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है कि तेजस्वी यादव अगली बार महागठबंधन की तरफ से, अगर ये गठबंधन आगे चलता है, तो इस गठबंधन की तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। उसके पहले नीतीश कुमार के मिशन 2024 की बात आ जाती है। नीतीश कुमार क्या लोकसभा के दौरान उनकी भूमिका क्या रहती है, जो इंडिया गठबंधन बना उस गठबंधन में उनको क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं। और अब नीतीश कुमार तो बनारस भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, और वहाँ वो रैलियां करने वाले हैं। झारखंड में उनका कार्यक्रम है और जेडीयू के बड़े नेता बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी नीतीश कुमार नजर आएंगे। तो बीजेपी के फैसले के बाद, खासतौर पे जैसे हम चर्चा कर चुके हैं पहले अपने विश्लेषण में, कि जो मोहन यादव जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उसका असर यादव जाति के वोटरों पर बिहार में क्या होगा। लेकिन आज सिर्फ मोहन यादव की चर्चा हम नहीं करने के लिए हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी ने जो एक दांव खेला और बीजेपी ने जिस तरह नए चेहरों को सामने लाया है और एक मैसेज दिया है कि कार्यकर्ता, संगठन से जुड़े लोग अप्रत्याशित तौर पे बड़ी भूमिकाओं में उनको लाया जा सकता है। जैसे आप भजन लाल शर्मा की बात कर लीजिए, वो पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बनने के बावजूद उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो ये ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों के बाद एक सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारे में, और खासतौर पे जो कार्यकर्ता वर्ग है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी के अंदर तो इस बात को लेकर उत्साह है कि
एक सामान्य कार्यकर्ता जो पहली बार विधायक बनता है उसको भी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी इसी तरह से पार्टी को चलाते हैं, इसी तरह का उनका नेतृत्व है। लेकिन आरजेडी और जेडीयू के अंदर भी इस दांव को लेकर के खूब चर्चा हो रही है और कैमरे के सामने कोई बोले या ना बोले, ऑन रिकॉर्ड बोले या ना बोले, लेकिन जहां भी नेताओं कार्यकर्ताओं की मंडली जुटती है, बैठती है, वहां ये चर्चा जरूर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहां निचले स्तर के कैडर कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ी जिम्मेदारी जवाबदेही दी जा सकती है और ये बीजेपी का फिलहाल यही स्टाइल है, नरेंद्र मोदी का यही अंदाज है। तो ऐसे वक्त में जब बीजेपी ने इतना बड़ा दांव खेला और बीजेपी ने अप्रत्याशित तौर पे बड़ी भूमिकाएं दी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जो शायद उस कद के तक पहुंचने में उनका पूरा राजनीतिक जीवन निकल जाता, वैसे में ये सवाल इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी और जेडीयू के अंदर भी तैर रहा है कि क्या नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी के तौर पे बताते हैं, लालू यादव कहते हैं कि मतलब राष्ट्रीय जनता दल की ये नीति है कि प्रधानमंत्री, माफ कीजिए, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या जो कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल है वो उस तरह से सामूहिक तौर पे जुड़ा हुआ नजर आएगा जिस तरह से बीजेपी ने अपने फैसलों से सबको चौंकाते हुए जिस तरह का मैसेज दिया है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में? ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता हो, लालू यादव का कोई समर्थक हो, आरजेडी का कोई वोटर हो, वो सभी जानते हैं कि लालू यादव के बाद अब तेजस्वी यादव के हाथों में ही कमान जानी है। और जेडीयू के अंदर भी जो नेता हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार अगर अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, तो इसके बाद तेजस्वी यादव को ही भूमिका मिलेगी, तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, इसी शर्त पे लालू यादव नीतीश कुमार के साथ आए। तो वैसी परिस्थिति में क्या वो जो 100% वाला एफर्ट है वो लगेगा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरफ से? ये एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए निकल तो रहे हैं, लेकिन जो घंटी है खतरे की वो उसकी आहट उनके कानों तक जा रही है। तेजस्वी यादव के कान खड़े हैं कि क्या बीजेपी ने अपने इस कैडर वाले स्ट्रोक से संगठनकर्ताओं के लिए जो मैसेज दिया है हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, क्या बीजेपी ने सबको इस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आप पहले से जो परिवार वाली राजनीति के लोग हैं, जो पहले से तय चेहरे हैं, जो पहले से तय कैंडिडेट हैं, उनकी बजाय किसी अप्रत्याशित, किसी संगठन के बीच से निकले हुए चेहरे को देखना चाहते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे? बीजेपी संभव है ऐसा, अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीतती है तो ऐसा फैसला ही लेगी जैसा फैसला उसने हालिया विधानसभा चुनाव के बाद लिए हैं। लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल वो फैसला ले पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता इस बात के लिए तैयार है कि नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने अगर उनकी सरकार बनती है, अगर उनके पास बहुमत आता है तो? ये ऐसे सवाल हैं जिसने बिहार की राजनीति को उलझा कर रखा है और इसको थोड़ा समझने की, थोड़ा समझाने की हम कोशिश कर रहे थे। आपकी राय क्या है? आप भी जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार में हर व्यक्ति, हर आदमी, हर बिहारी राजनीतिक समझ रखता है अपने अपने तौर पे। बिहार तक के अगले अंक में हम फिर से लेकर के आएंगे आपके लिए कुछ नया विश्लेषण, लेकिन फिलहाल जो सड़क से हम सियासी नब्ज तलाशने की कोशिश करते हैं उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कानों तक जो घंटी बज रही है खतरे की, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। नमस्कार।